पीएम मोदी ने हाल ही में देश के नागरिकों से अपील की कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, कारपूलिंग करें, विदेश यात्राओं पर ना जाएं। इसी तरह की और भी कई अपीलें पीएम मोदी ने लोगों से की। अब इसे लेकर विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी की इसके दूरगामी परिणाम काफी नुकसानदायक हो सकते हैं और अब इसे लेकर मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। तो किसने की है ये मांग और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री की सोना ना खरीदने और ईंधन तेल में कटौती वाली सलाह पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। पवार ने चेतावनी दी है कि सरकार के इन औचक फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर और नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए मांग की है कि इतने संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अकेले फैसला लेने के बजाय प्रधानमंत्री को तुरंत अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। पवार ने एक्स पर पोस्ट किया, मध्य पूर्व में अस्थिर और युद्ध जैसी स्थिति की पृष्ठभूमि में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घोषणाएं की हैं। इनके देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन घोषणाओं के अचानक स्वरूप ने आम नागरिकों, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के साथ साथ निवेशकों के बीच बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। ये स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुद्दे की गंभीरता देखते हुए प्रधानमंत्री को अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रहित के मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी दलों के नेताओं को शामिल करना देश के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पवार ने मांग की है कि प्रधानमंत्री को हालात की विस्तृत समीक्षा के लिए देश के प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञों, उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों और संबंधित विशेषज्ञों के साथ तुरंत बैठक करनी चाहिए, जहां भविष्य की नीतियों पर व्यापक चर्चा हो। शरद पवार का यह हमला सीधे तौर पर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में देश के लोगों के बीच विश्वास बहाल करना और स्थिरता लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक तरफा घोषणाएं करना। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष की इस सलाह को गंभीरता से लेती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।